दोस्तों, अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं या 10 में पढ़ते हैं या इससे ऊपर पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं सरलीकरण के 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा हो, चाहे बड़ी क्लास का बच्चा हो, यह प्रश्न जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को सीख लेते हैं तो यह 4 नंबर के प्रश्न आपको 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर? पहले लिखते हैं हल और हम इसको पहले समझाते हैं कैसे। कि यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर 20 और 8 है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। योग कहते हैं जोड़ को और अंतर कहते हैं घटाव को। सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्याओं को मान लेते हैं। लिख लेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। दोस्तों, पहली शर्त के अनुसार चलेंगे। कहता है दो संख्याओं का योग, है ना। तो ये रही दो संख्याएं ये रही, इनका योग। योग माने जोड़। कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। समीकरण नंबर 1। अब क्या कहता है? अब कहता है अंतर। क्या कहता है? अंतर। तो यहां पर हम दूसरी शर्त लिख लेते हैं और यहां लिख लेंगे x माइनस के y बराबर 8। दोस्तों, ध्यान से समझना कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर माने घटाव, कितना होता है? 8 है। तो अब यहां पर समझिए, पहले योग आया था तो योग हमारा 20 हो गया, फिर अंतर है तो हमारा अंतर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये बन गए हमारे दो समीकरण। क्या बन गए? दो समीकरण। और समीकरणों में इनके मान अगर सेम हैं, बराबर हैं, तो आप इसको काट दीजिए। इसके बराबर है तो इसमें काट दीजिए। फिलहाल तो दोनों के ही मान समान है तो हम क्या करते हैं? हम इसको काट देते हैं। जैसे कि ये दोनों कैंसिल हो गए। जब ये चिन्ह अलग अलग हैं इनके, तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। और यहां जोड़ेंगे तो 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x। और यहां पर देखो 20 और 8 बच्चों कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 28। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर करेंगे, पहले इसको खिसकाएंगे। ठीक है। अब खिसका के यहां देखिए, ये करेंगे कि यहां लिखेंगे x बराबर 28। ये संख्या कहाँ गई? ये संख्या जो 2 थी इसके बट्टे में आ गई। किधर आ गई? बट्टे में। अब 2 का भाग लगाइए इसमें। कितनी बार गया? 14 बार, क्योंकि 14 दूनी 28। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करें? इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, जो आपकी मर्जी उसमें रखिए। फिलहाल मैं लिखूंगा यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस के y बराबर 20। यह है दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल बहुत सरल तरीके से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे x के स्थान पर 14 प्लस के y बराबर 20। ठीक है। रख दिया। दोबारा देखिए, x के स्थान पर हमने 14 रख दिए, y आ गया बराबर 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y बराबर 20 तो हमारा ये रहा। ठीक है ना। इस संख्या को संख्या के पास लेके आएंगे और जब संख्या को जब दूसरी तरफ भेजते हैं, बराबर के पक्षांतर करते हैं, वहां पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां पर जब बच्चों इसको भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे? माइनस के। तो y बराबर हमारा क्या बचेगा? 20 में से 14 गए तो कितने बचे? 6। तो ये हमारे दो फिलहाल मान आए हैं। अभी हमारा उत्तर नहीं आया है। क्या? मान आया है ना। अब हमें उत्तर में क्या करना है? उत्तर में यह देखना है कि उसने सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, क्या उसने पूछा क्या था। उसने कहा था, ये देखिए, कि उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का, किसके? संख्याओं का, जो हमारा मान आया है। तो यहां पर हम लिख देते हैं साइड में इसके, उनके वर्गों का अंतर हम यहीं पर कर देते हैं। वर्ग माने क्या? संख्याओं के वर्गों का। तो संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी? एक तो थी x और एक थी y। इनके वर्गों का, समझे? वर्गों का, वर्ग कर दिए। इनके वर्गों का अंतर, अंतर ज्ञात कीजिए। और जब हमारा इसका आंसर आ जाएगा तो हम इस ऑप्शन में उसका आंसर लगा देंगे कि भैया इसका आंसर
यह है। फिलहाल देखिए x का मान कितना है 14, 14 का वर्ग। यहाँ देखिए x का मान कितना आया था 14 माइनस, ठीक है, नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए x का मान कितना आया है 14 और y का मान कितना है यहाँ पे देखिए 6, कितना है 6। तो हम इसका मान यहाँ पर रखेंगे कैसे, ये देखिए फिलहाल मैंने x के स्थान पे क्या रख दिया 14 और y के स्थान पे क्या रखना है 6। ऊपर क्या है वर्ग, ठीक है, वर्ग इनको कहते हैं जो ऊपर घात 2 लगी हुई है। अब दोस्तों हम 14 की जब 14 में गुणा करेंगे मतलब वर्ग करेंगे तो 196 आएगा। कितना आएगा 196 माइनस, और 6 की 6 में गुणा करेंगे 6 छिंग 36, ठीक है। अब 196 में से जब हम 36 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 6 में से 6 गई 0, 9 में से 3 गए तो 6 और 1 का 1। तो इनके जो वर्गों का अंतर आया है वह कितना आया है 160 आया है। और 160 हमारे यहाँ पर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार करके आए। लेकिन यह जो प्रश्न है क्लास 10th वालों के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह प्रश्न आना ही चाहिए आपके लिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से सीखिए और उस एग्जाम में अच्छे से करके आइए। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने दूसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 100 है। ध्यान रखना, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। भैया वर्गों का योगफल कितना है 100 है और अंतर कितना है वर्गों का 28 है। तो उन संख्याओं का योग, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई है कि यहाँ पे क्या है योग क्या होगा। और ऑप्शन आपके हैं ए 12, बी 13, सी 14 और डी में 15, ठीक है। जो भी उत्तर आएगा इसमें से आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटे शब्दों में लिख लेते हैं हम, हल लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y, ठीक है। अब इनके आधार पे चलते हैं सवाल के। कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। भैया एक बात बताओ, हमने संख्या कौन सी मानी है, एक x और एक y मानी है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम शर्त। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इस लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो छोटे में बता रहा हूं मैं, तो क्या कि इनके वर्गों का योगफल, समझे कि नहीं, इनके वर्गों का योगफल कितना है 100 है। कितना है 100 है। समीकरण नंबर 1। छोटा तरीका है, प्यार से समझ लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे ना कैसे 10th वालों के लिए तो आना है ही है। और जो बच्चे अलग हैं 11 12 या 9 10 में हैं वे अपना क्वेश्चन देख लीजिए, जब भी आए आप इसको अच्छे से करके आए। तो ये देखिए अब हम चलते हैं इसकी दूसरी शर्त पर। जैसे उसने कहा था और उनके वर्गों का अंतर, भैया जैसे योगफल लिखा ऐसे अंतर कर दीजिए कि इनके वर्गों का अंतर माने घटाओ है कितना है 28 है। कितना है 28 है। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए क्या आगे करते हैं, आप सभी को पता है क्या कि इनके चिन्हों को अगर एक सा है तो उनके मानों को हम काट देंगे। यहां पर हम करते हैं जब इसको काट लेते हैं जोड़ने पर, क्या लिख देंगे जोड़ने पर, और ये दोनों हो गए कैंसल हो गए। भैया एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने होते हैं 2x स्क्वायर, और 100 और 28 होते हैं 128, जुड़ गए है ना। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा 128/2, और 2 का भाग जब बच्चे उसमें लाएंगे तो 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8। ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 64, है ना। यहां लिख देंगे x बराबर अंडरवुड में 64, ठीक है। और 64 का वर्गमूल क्या होता है बताओ जल्दी बताइए भाई, 64 का होता है 8। कितना होता है 8, ठीक है। तो x का मान तो मैंने निकाल दिया, ओके सर। तो अब देखते हैं आगे कि अब ये जो x का मान आया है इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, जिससे कि उसका y का भी मान हमें जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो यहां लिख देंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों
यहाँ पर देखिए समीकरण एक है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, देखिए कि एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे 8 का वर्ग। क्यों? क्योंकि भैया एक्स का मान क्या है 8, और एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे 8 का वर्ग प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 100। यहां पर कर देते हैं कि 8 की जब बच्चों दो बार गुणा करेंगे तो 8 अट्ठी कितना होता है 64, कितना होता है 64। और यहां पर देखिए वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया बराबर में 100 आ गया, है ना। देखो 8 अट्ठी 64 हो गया, वाई स्क्वायर आ गया बराबर 100, तो 100 आ गया। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे माइनस के 64, और वाई स्क्वायर बराबर 64 में से 100 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36, कितने 36। और y बराबर अंडरवुड में हो जाएगा 36। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वर्ग है इधर आ गया, और y बराबर 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, कितना होता है 6। तो मैंने x का मान निकाल दिया और y का मान निकाल दिया, लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था उन संख्याओं का योग क्या होगा, कौन सी संख्याओं का, जो हमारे पास आंसर में ही है। तो यहां पर लिख देते हैं, यहां कर देते हैं संख्याओं का योग। और संख्या हमारी कौन सी है, एक x है और एक y है, इन दोनों का योग। मतलब x का मान क्या आया है, देखिए x का मान आया है 8 और y का मान कितना आया है 6। तो यहां पर हम लिख देंगे 8 और 6 कितने होते हैं 14। और ये यहां पर ऑप्शन कौन सा है, यहां पर देखिए यहां पर है ऑप्शन सी। कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए कितना है निकल के 14, तो हम सी पर टिक कर देंगे। अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले तो क्रमागत संख्या कौन सी होती है, जो लगातार आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, 11 12 13, इनको कहते हैं क्रमागत संख्याएं। लेकिन यह कौन सी पूछ रहा है, तीन क्रमागत माने शुरू से ही, ठीक है, इसने बीच में तो नहीं पूछा ना। तो यहां पर हम लिख देंगे सीधे सीधे तीन क्रमागत प्राकृत संख्या कौन सी है, एक एक्स है, दूसरी है एक्स प्लस के 1, और तीसरी है एक्स प्लस के 2, ठीक है। इसको अब लिख देते हैं, और कहता है कि यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, भैया ये तीन मैंने संख्या मानी थी, देखो जी ये तीन संख्याएं मानी थी, है ना। और कह रहा था कि इनके वर्गों का, इनके वर्गों का माने मैंने ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, इनके वर्गों का योगफल। भैया लो मैंने योगफल भी कर दिया, और कितना है 110 है जी। इनके वर्गों का योगफल कितना है 110 है। तुरंत बराबर का चिन्ह लगा के संख्या को लिख देना है। अब इसको करेंगे सरल। तो यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर है ही है, और ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस के 2 AB होता है। समझे? जिन बच्चों को नहीं पता वे हमारी पिछली वीडियो को देख लें, उसमें आपको सब चीज पता पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2AB। आगे देखिए जैसे मैंने इसको खोला है उसी प्रकार इसको खोलेंगे। यहां लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2AB, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही मैंने ए प्लस बी मतलब सर्वसमीका का फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है 110, देखो यहां पर बराबर के बाद में 110 लिखा हुआ है ना, लिख दिया। और सरल करते हैं जी, कैसे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस में यहां भी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस में एक एकम एक आ गया, प्लस के दो की जब एक में गुणा करिए तो 2x एकम 2x आ गया जी। आगे देखो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x बराबर 110। अब बच्चों और सरल करेंगे
करते रहो जब तक आ रहा है आप पे, जितना सरल करा जाए। ठीक है, आगे देखिए कि एक्स स्क्वायर वाले एक पास आ जाएंगे, एक्स एक्स वाले एक पास आ जाएंगे, संख्या संख्या एक पास आ जाएगी। तो भैया यहाँ देखिए, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर हो गई जी 3x²। ठीक है, अब इससे छोटी घात वाला देखते हैं। देखो जी 4x ये रहा और 2x ये रहा, और तो नहीं है कहीं भी, नहीं है जी। कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6x हो गए। ठीक है ना, आगे देखिए 4 और 1 मतलब संख्या संख्या कितनी हो गई, 5 बराबर 110 हो गए। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे इसको क्या, कि 3x² प्लस के 6x और प्लस के 5, और संख्या को इधर ले लेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 110। जब ये 110 इधर आ गए तो इधर क्या बचा, 0। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3x² प्लस के 6x, और 110 में से 5 मतलब संख्या को संख्या से घटाएंगे तो बचेंगे 105। 110 में से 5 को घटाएंगे तो 105 बचे बराबर 0। अब ये बनेगा आपका द्विघात समीकरण। इसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे तभी आपको संख्या प्राप्त होगी। तो 105 की करो पहले तो 3 में गुणा, कितने हो गए यहाँ पर, ये हो गए 315। कितने हो गए, 315। यहाँ पर एक अलग पेज पर हम इसको समझाते हैं कि 315 के हमें करने हैं गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें आने चाहिए 300, सॉरी मुझे बताना, मतलब मैं बताना भूल गया कि हमें 315 है ना, 105 की हमने इधर गुणा करी तो कितना, 315। अब इस 315 के हमें गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 6 आ जाए, किसके, प्लस के। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 पंजे 15। अब हम क्या करते हैं, 3 से फिर काटते हैं, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15 कट गया। अब देखो किससे कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब हमें क्या करना है कि हमें इन्हीं संख्याओं में से 6 लेके आना है प्लस का। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहां पर हम करके देख लेते हैं। 7 तिया 21, ठीक है, और 5 तिया 15, 5 तिया 15। अगर मैं 21 और 15 की गुणा करूंगा तो मुझे 315 प्राप्त होगा। और अगर मैं 21 में से 15 को घटा दूं, 21 में से 15 को घटा दूं तो मुझे प्लस के 6 मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चों इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है। यहां लिख देंगे हम 3x² प्लस के 21x और माइनस के 15x और माइनस के 105 बराबर 0। मतलब मैंने 3x² को ज्यों का त्यों लिख दिया और माइनस के 105 को ज्यों का त्यों लिख दिया। मैंने क्या चेंज किया कि यहाँ पर मैंने प्लस के लिखे 21x और माइनस के लिखे 15x। अब जब ये 3 भाग थे मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया। अब देखो क्या करेंगे कि इन दोनों में से लेंगे कॉमन और इन दोनों में से लेंगे कॉमन, समझे। तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 3, ठीक है। और जब 2x में से इन दोनों में x भी कॉमन है तो x को ले लेंगे बाहर, ठीक है। अब 3 तो बाहर आ गया, ठीक है, या x बचा, लेकिन 2x है यहाँ पे तो 2x में से 1x बाहर आ जाएगा तो 1x बचेगा प्लस का 3 सत्ते 21 माइनस के। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर हमें 15 कॉमन है क्योंकि 15 का भाग 105 में जाएगा। कैसे, 15 सत्ते 105, इसलिए 15 को ले लेंगे बाहर। x बचा माइनस और माइनस प्लस, 15 सत्ते 105। देखो बच्चों ये दोनों संख्या जब आ जाए ना गुणनखंड करने के बाद में, समझ लो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में से ले लेंगे एक कॉमन, x प्लस के 7, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 3x माइनस के 15, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन। अब हम क्या करेंगे कि यहां करेंगे x प्लस के 7 बराबर 0, ठीक है, और ये हो जाएगा x बराबर इधर आके माइनस का 7, ठीक है। इधर देखिए, इधर हम क्या करेंगे कि 3x माइनस के 15 बराबर 0, तो यहां पर x रहने दीजिए, यह हो जाएगा इधर आके काय का प्लस का 15 और बट्टे में हो जाएंगे 3 और 3 पंजे 15। तो यहां पर हम लिख देते हैं x बराबर कितना आया, 5। अब इस x का जो मान आया है और आप सभी को पता है कि इनमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, समझे। यहां पर देख लीजिए आप,
इनमें सबसे छोटी संख्या पूछी है। अगर मैं x का मान इधर रखूं, भाई ये तो सबसे छोटी है मैंने मानी थी, ये बड़ी है और इससे बड़ी है। अगर मैं यहां पर रख दूं, यहां पर समझते हैं इस बात को अलग से कि भाई मेरा जो आंसर आया है x बराबर 5 आया, तो मेरे पास यहां पर देखिए 7 भी आया है, तो मैं 7 को नहीं लूंगा भैया, ये ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए इसको नहीं लेंगे, हम धन वाले को लेंगे, प्लस वाले को, समझे। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये करेंगे, इस वाले को x बराबर 5 मान लेंगे, ठीक है, एक हो गया। दूसरी संख्या हमारी कौन सी थी, दूसरी थी हमारी x प्लस के 1, तो यहां देखिए x की जगह पर लिखेंगे कितना, सॉरी 5, और प्लस का 1 कितनी होगी 6। और तीसरी संख्या हमारी कौन सी थी, ये दूसरी मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कौन सी थी, x प्लस के 2, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 प्लस के कितने, बताओ 5 प्लस के कितने आएंगे 2, 5 और 2 कितने हो गए 7। लेकिन अगर मैं इसको क्रम से रखूं 5 6 7, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 5, समझे। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा सही है, डी वाला बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो हम इसको बता देते, ठीक है, और मध्य पूछता तो फिर ये वाली है ही है। फिलहाल हमें कौन सी पूछी है, सबसे छोटी संख्या, तो हम इसमें 5 पर आंसर लगा देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करें, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।